दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर विकास की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की ओर। ये बात तब की है जब हमें सामान राजस्थान पहुंचाना था। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम लोग रात के 8 बजे के आसपास निकल गए। समय गुजरता गया। जैसे ही हम लोग कसारा घाट के पास पहुंचे तो मेरे खलासी ने कहा, उस्ताद, आपको पता है ये हाईवे हॉन्टेड है। इस पर मैंने कहा, हाँ मुझे सब पता है, ये सब बकवास है। इतना कहने के बाद मैं ट्रक को और तेज कर देता हूँ क्योंकि उस हाईवे पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा रास्ता सुनसान था। आसपास काले घने जंगल थे। उस समय तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। हम लोग मुंबई से अच्छी तरह से खा पी कर निकले थे। अभी मैं कुछ कर पाता कि तभी ट्रक की रफ्तार अपने आप धीरे धीरे कम होने लगी। ये देखकर मैं हैरान हो गया क्योंकि रास्ता झुकाव था और फिर भी ट्रक की रफ्तार कम कैसे हो सकती है। ये बातें मेरे दिमाग में खटक रही थी। तभी अचानक से हम दोनों ने जो देखा वो देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि बीच हाईवे पर एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जो कि दिखने में एक आम औरत नहीं लग रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी मेरे हेल्पर ने कहा, उस्ताद, चाहे कुछ भी हो जाए ट्रक मत रोकना वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ये सुनते ही मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी और फिर देखते ही देखते ट्रक उसके बगल से निकल गई। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके नज़दीक पहुंची तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत मुझे अजीब तरह से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अभी मार दे। इतनी डरावनी लग रही थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और अब धीरे धीरे मुझे भी डर लग रहा था। फिर मैं अपने आप को कैसे भी करके संभालता हूँ और जैसे तैसे करके ट्रक को लगातार भगाता जाता हूँ। तकरीबन हम लोग 5 किलोमीटर दूर ही गए थे कि तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत हमें वापस से बीच हाईवे पर दिखी। ये देखकर हम दोनों की परेशानियां और बढ़ गई और हम दोनों की धड़कन तेज होने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज हमारे साथ हो क्या रहा है। मैंने बस सुना था कि कसारा घाट पर भूतों का झुंड भटकता है और आज मैंने देख भी लिया, जो अविश्वसनीय था। तभी देखते ही देखते पूरे रास्ते पर पत्ते गिरने लगे। ये सब होता देख हमें सही नहीं लग रहा था और तभी हमने जो देखा वो देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि हमने देखा कि वो बूढ़ी औरत के साथ साथ और कई बुरी शक्तियां भी हमारे ट्रक का पीछा कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। देखते ही देखते वो आवाज़ इतनी तेज हो गई कि मानो हमारे कान के पर्दे फट जाते। जिसके बाद मैंने कैसे भी करके हिम्मत करते हुए ट्रक को लगातार भगाता रहा और तब तक भगाता रहा जब तक वो सुनसान रास्ता खत्म न हो जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर के अंदर हम एक चौराहे पर पहुंच गए जहां हमें चैन की शांति मिली और अब वो शैतानी शक्तियां भी हमारा पीछा करना छोड़ चुकी थी। हमारे मन में जो डर था वो अब खत्म हो चुका था। समय गुजरता गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद हम लोग तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर अपने मुकाम पर पहुंच गए। लेकिन उस रात को याद करके हम सहम जाते हैं। मैंने ठान लिया था कि मैं अब ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं करूंगा और आज मैं खुद की बिजनेस करता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।